नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब उत्तराखंड की खबरों के साथ। आपको बता दें, जहां कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव द्वारा एसओपी के बारे में जानकारी दी गई। जानकारी में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2021 को कुंभ मेले की एसओपी जारी होगी। एसओपी के अनुसार 65 साल से ऊपर और 10 साल तक के नीचे बच्चों को के साथ साथ गर्भवती महिला को महाकुंभ में ना आने की एडवाइजरी जारी की गई है और 72 घंटे पहले ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी पड़ेगी। तो कुंभ मेले के आयोजन को लेकर मुख्य सचिव द्वारा एसओपी के बारे में जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि जानकारी में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2021 को कुंभ मेले की एसओपी जारी होगी, यानी कि कल। एसओपी के अनुसार 65 साल से ऊपर और 10 साल तक के बच्चों और के साथ साथ गर्भवती महिला को महाकुंभ मेले में ना आने की एडवाइजरी जारी की गई है। आपको बताते चले इस दरमियान ये भी कहा गया है कि 72 घंटे पहले ही कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट भी लोगों को दिखानी होगी। महाकुंभ को लेकर एसओपी जारी किया जाएगा कल, और एसओपी में गर्भवती महिला, 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे, 65 साल से अधिक उम्र वाले जो बुजुर्ग होंगे वो इस महाकुंभ में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एडवाइजरी में ये साफ साफ लिखा गया होगा कि ये जो लोग हैं जिनकी उम्र 65 साल से अधिक है या 10 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, वो इस बार महाकुंभ में नहीं आ पाएंगी। खबर उत्तराखंड के लालकुआं से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने लालकुआं कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए लंबित पड़े मुकदमों की समीक्षा की है, जिसके बाद अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों को जल्द सुलझाने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही चोरगलिया थाने में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए सर्किल ऑफिसर, इंस्पेक्टर एवं सभी सब इंस्पेक्टर की बैठक लेते हुए आपराधिक मामलों का रिव्यू भी लिया गया और लंबित मामलों पर तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ थाने के अभिलेखों में भी अपडेट के साथ ही क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब और स्मैक के मामलों में एसओपी ने कहा है कि ग्राउंड लेवल के स्टाफ को इसमें तैनात किया गया है और अपनी अपनी बीट को मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। चोरगलिया थाने में लंबित मामलों की समीक्षा की गई है और इस दरमियान सर्किल ऑफिसर, इंस्पेक्टर एवं सभी सब इंस्पेक्टर की बैठक ली गई। इस बैठक में आपराधिक मामलों का भी रिव्यू किया गया। बताते चले काफी लंबे से पड़े हुए जो भी मामले हैं उन पर तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही थाने के अभिलेखों में भी अपडेट के साथ ही क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब और स्मैक के मामलों में एसएसपी ने कहा है कि ग्राउंड लेवल के स्टाफ को इसमें तैनात किया जाएगा और अपनी अपनी बीट को भी मजबूत करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश इस बैठक के दरमियान दिया गया। आज सर्कल लालकुआं का, जिसमें 2 थाने आते हैं, लालकुआं और चोरगलियां, इनका ओआर किया गया है। आज यहाँ पे जितनी भी पेंडिंग हमारी इन्वेस्टिगेशंस थी उन सब का रिव्यू किया गया है। इसमें सभी सब इंस्पेक्टर्स और जो हमारे थाना इंचार्जेस हैं दोनों, वो भी इसमें थे और सीओ साहब भी इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। इसमें सभी इन्वेस्टिगेशंस को इंडिविजुअली रिव्यू किया गया है और उसमें उसको तेज़ी लाने के लिए और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसमें आवश्यक दिशा निर्देश सभी को दिए गए हैं। साथ ही साथ थाने के जो दूसरे अभिलेख हैं उनको भी चेक किया गया है तथा उनको अत्यावधिक करते रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं अब खबर एमपी के दमोह से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विधानसभा क्षेत्र 55 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहां से पूरा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलिया के नेतृत्व और आशीर्वाद से राहुल सिंह आप लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि हम कमलनाथ जैसा नहीं है जो गारंटी ना ले सके। सभा के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में भी कोई कसर नहीं छोड़िएगा। गर्मी के दिनों में घरों से बाहर निकल के आप वोट जरूर करें, राहुल को जिताएं और अपना विधायक भी बनाएं। तो उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तैयारी है और इसी कड़ी में
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि क्योंकि गर्मी है तो इस दरमियान भी आप घरों से निकलिए और वोट करिए। इस दरमियान उन्होंने कमलनाथ की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि हम कमलनाथ जैसे नहीं है कि हम जो गारंटी करें, जो हम बातों का वादा करें और उस वादे को ना निभाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए विधानसभा क्षेत्र 55 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहां से सिर्फ वही चुनाव नहीं लड़ रहे बल्कि पूरा भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जयंत मलिया के नेतृत्व और आशीर्वाद से राहुल सिंह आप लोगों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम गारंटी लेते हैं कि हम कमलनाथ जैसे नहीं हैं जो गारंटी ना ले सके। सभा के दौरान उन्होंने कहा है कि राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में भी कोई कसर मत छोड़िएगा। गर्मी के दिनों में भी घरों से बाहर निकल के वोट जरूर करिएगा और राहुल को जिताएगा और अपना विधायक भी बनाएगा। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये राहुल जयंत भैया के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल कसर तो नहीं छोड़ोगे, हम गारंटर है, गारंटर। कमलनाथ जैसे नहीं है जो गारंटी नहीं ले, हम गारंटी लेने आया। ये नेतृत्व राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप जिताने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे गर्मी के दिन है तो भी घरों से निकलेंगे, गांव गांव जाएंगे। भैया जो नहीं समझे उनको भी समझाओ और पूरे जम्मू एक ही तरफ हो जाए, दूसरी पार्टी की जरूरत ही क्या है। तो वहीं अब खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अमेरिका की तर्ज पर कोरो में ही सैंपल लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें पेशेंट की ना तो छुट्टी रहती है और साथ ही साथ टेक्नीशियन की भी सेफ्टी रहता है, जो कि मरीज और लैबकर्मी दोनों के लिए सुरक्षित है। बता दें कि ये कॉन्सेप्ट विदेशों के साथ देश के बड़े महानगरों में भी चल रहा है। दरअसल ये फैसला 2 हफ्ते में पेशेंट लोड बढ़ने के कारण लिया गया है। आपको बता दें कि घर से सैंपल कलेक्ट करने में देरी होती है, इसलिए लोगों को कारों में बैठकर सेंटर पर आना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके कारण ही इंदौर के रेसकोर्स रोड पर कारों की लंबी कतारें भी लग रही है। तो अब लोग जो है वो कार के अंदर ही बैठकर सैंपल दे सकते हैं। अमेरिका के तर्ज पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा ही अब देश में भी देखने को मिल रहा है, भारत में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में संभव नहीं है कि हर किसी के घर में जाके सैंपल लिए जाएं। इसीलिए अब कारों के अंदर ही लोगों के जो सैंपल है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो वहीं बलरामपुर में लगातार कोरोना के नए मामले मिलने से जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बलरामपुर जिला प्रशासन ने जिले में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है, जिसके आदेश पर कलेक्टर ने भी आदेश जारी किए हैं। वहीं इस आदेश के मुताबिक जिले में रात 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। वहीं रात 8 बजे के बाद अगर कोई दुकान खुली पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रशासन ने बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों पर भी सख्त हिदायत दी है। कोरोना गाइडलाइन और जिला प्रशासन के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले, इस दरमियान सेल्फ क्वारंटीन रहने वालों पर भी, लोगों पर भी प्रशासन की पैनी नजर होगी। अगर ऐसे लोग नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं तो उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना मास्क के घूमने वालों पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई के भी निर्देश लागू किए। तो बलरामपुर में अब जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हैं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं, अब उस पर प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए तैयार है, जिसके तहत ही जो दिशा निर्देश है वो जारी किए जा रहे हैं। बता दें कि इस दरमियान सेल्फ क्वारंटाइन रहने वालों लोगों पर भी प्रशासन की पैनी नजर रखी जाएगी। अगर ऐसे में कोई भी
जो लोग हैं वो नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं तो उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई करने की बात कही। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा में माता रानी के प्रसिद्ध विभिन्न मंदिर हैं। इन्हीं में से एक माता हिंगलाज का एकमात्र मंदिर छिंदवाड़ा जिले में है। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र में हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मां हिंगलाज का दूसरा मंदिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी है, जिसके प्रति हिंदुओं के अलावा मुस्लिम में भी अटूट आस्था है। भारत में प्राचीन हिंगलाज मंदिर छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उमरेठ थाना क्षेत्र के अम्बाड़ा में है, लेकिन कोरोना वैश्विक महामारी के चलते पिछले साल से यहां भीड़ काफी कम देखने को मिल रही है। आपको बता दें, इस दरमियान पहले मंगलवार चैत्र आरंभ के पहले दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी कम भीड़ देखने को मिली है। वहीं आपको बताते चले कि मंदिर समिति द्वारा आने वाले भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का भी पालन इस दरमियान करवाया जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी कुछ एक ऐसा ही मंदिर है, आपको बता दें। हालांकि हमेशा हर साल इस मंदिर में जो है वो काफी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन कल मंगलवार को जिस तरीके से हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती थी, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते थे और लगभग अनुमान ये भी है कि हर दिन तकरीबन 10,000 जो श्रद्धालु हैं वो इस मंदिर में माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते थे। लेकिन इस बार का नजारा कुछ और ही है, क्योंकि लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस बार जो श्रद्धालु है वो मंदिर में कम पहुंच रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा आने वाले भक्तों को कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करवाया जा रहा है। हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की, जहां पर माता का मंदिर है। बताया जा रहा है कि एक ऐसा ही जो मंदिर है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी है। जी पंडित जी, क्या विशेषता इस मंदिर की? ये श्री श्री हिंगलाज शक्तिपीठ समिति मोहन कागरी अम्बावा में आप खड़े हुए हैं। यह शक्तिपीठ है, माँ हिंगलाज का शक्तिपीठ, श्रद्धा भक्ति और विश्वास का शक्तिपीठ है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान में भी इसकी है। पाकिस्तान के बाद दूसरा पाकिस्तान का प्रथम शक्तिपीठ है बलूचिस्तान प्रांत में जी, और हमारे भारत में ये प्रथम शक्तिपीठ है यहाँ का। तो यहाँ शक्तिपीठ ये अंग्रेजों के ज़माने से यहाँ पूजन पाठ चली आ रही है। जी पंडित जी, क्या विशेषता इस मंदिर की? तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के करजा थाने क्षेत्र रेपुरा में 1 दर्जन से अधिक कौवों की अचानक मौत हो गई है। इस घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं स्थानीय सतेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि सुबह लोगों ने रेपुरा दरबार के बगल स्थित लीची बागान में कौवों का अधिक शोर सुनाई दिया, जिसके बाद वहां लोगों ने पहुंचकर देखा कि आधे दर्जन से अधिक कौवे छटपटा रहे थे और इसके बाद इन कौवों ने दम भी तोड़ दिया। वहीं इस खबर के आसपास के क्षेत्रों में फैलने के बाद लोगों की भारी भीड़ भी जुटने लगी। लोगों में कौवों की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। ग्रामीणों के अनुसार इस मामले की जानकारी विभाग को दी गई थी, जिसके बाद किसी भी अधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। तो आपको बता दें कि विभाग को जानकारी देने के बाद भी कहा जा रहा है, ग्रामीणों का जो कहना है कि इस बात की जो जानकारी है वो पहले भी विभाग को दे चुके हैं, लेकिन कोई भी जो विभाग के अधिकारी है वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी है और तरह तरह के जो लोग हैं वो भी कयास लगा रहे हैं कि आखिर किस वजह से इन कौवों की मौत हुई है। स्थानीय सतेंद्र कुमार सिंह ने कहा है कि सुबह लोगों ने रेपुरा दरबार के बगल स्थित एक लीची का बागान है जहां पर कौवों का काफी शोर सुनाई दे रहा था। सुबह 3 बजे भोर से कौवा की बोलने की आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा तब छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा के 10-12 कौवा मेरे सामने में मर। इसकी सूचना वन विभाग को दिए हैं? अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं दे दूंगा इसकी सूचना सुबह।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमरोहा की। अमरोहा में थाना इंचार्ज हम्बीर सिंह का रिश्वत लेने वाला ऑडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला आपको बता दें अमरोहा देहात थाने का है। बताते चले कि वायरल ऑडियो में थानाध्यक्ष साहब किसी काम को लेकर पैसे की साठगांठ की बात कर रहे हैं। तो वही रिश्वत लेने का ऑडियो वायरल होने के बाद थाना अध्यक्ष को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें ऑडियो में थानाध्यक्ष, दारोगा और सीओ का भी नाम ले रहे हैं। तो आपको बताते चले कि ये वीडियो जो ऑडियो है वो वायरल होने के बाद कार्रवाई की गई और कार्रवाई के तहत ही थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। अरे वाह, तो भैया मैंने तो जैसा आपका फोन आया तुरंत मैंने उससे कि रोहित बात खराब हो जाएगी। नहीं वो तो है ही। हाँ, मैं पहुंचाऊंगा कि वो सब कोई देना है सर, ये है वो है। देखो मैं आप पोलाइटली मत लिया करो, ऐसे मत करो, सब नाराज हो जाएंगे सीओ पीओ। मैंने कि चल मैं करवा दूंगा, परेशान मत। चलो एक काम कर दो तो 5 करा दूं। 5 से ना काम चलेगा यार भैया, वो उससे ज्यादा क्या हो पाएगा ये बताओ भैया। आप उससे ज्यादा मत करो क्योंकि देखो हमारी भी थोड़ा सा ऐसा है बालकों में थोड़ा सा। वो तो मैं समझ रहा हूँ। सुनो 10 करा दो बस, बाकी मैं सब कर देखो 10 भैया किसी और काम में तुम करा दियो मुझसे, जैसे भी एक काम और पड़ेगा उसमें हो जाएगा। अरे वो तो पढ़ते रहेंगे काम उसमें। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां संभल के गन्नौर में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें परिजनों का आरोप है कि मामूली बीमारी के बाद झोलाछाप डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की अचानक तबियत बिगड़ने लग गई और फिर महिला ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के अंदर खूब हंगामा भी किया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत करवाकर मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुट गई है। बाबा आप यहाँ हॉस्पिटल में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या क्यों कर रहे हैं? क्या ये स्वामी का ये अस्पताल है का, इसमें हमारी लड़की इलाज को आई, इलाज को हम लेके आए तो इनने गलत कोई ऑपरेशन कर दो, ब्लड कैंसर फैल गो, अलीगढ़ मेडिकल में ले गए, जबरन ले गए, जाने 1-2 करना माने घर त्योहार मनाओ सही है और आगे बहुत हाथ जोड़े, ब्लड की रिपोर्ट ना दी, ब्लड की रिपोर्ट ना दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यूपी के आगरा की, जहां आगरा में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जहां 3 युवकों ने महिला के पति के सामने ही उसका गैंगरेप किया। महिला का आरोप है कि 3 युवकों ने उसे छलेसर जंगल में ले जाकर उसके पति के सामने ही गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है और साथ ही लूट की भी। और आपको बताते चले इस दरमियान इन आरोपियों ने महिला के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। महिला ने एतमादार थाने में 2 नामजद और अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। सर ये जो एतमादपुर क्षेत्र में घटना हुई है, इसकी क्या घटना है सर? ये थाना क्षेत्र एतमादपुर में झरना नाला के पास से एक सूचना मिली है। इसमें एक लड़की के साथ 3 लड़कों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें पीड़िता द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। मेडिकल परीक्षण के उपरांत CRPC 164 के बयान लिए जाएंगे और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो वहीं अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां CSC में घात लगाए दबंगों ने घायल 2 युवकों के साथ मारपीट की है। दबंगों की पिटाई से घायल युवक पुलिस के साथ मेडिकल कराने के लिए CHC पहुंचा। आपको बता दें कि दबंगों की इस दबंगई का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब वायरल भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि राहगीरों की मदद से घायल युवक को दबंगों के चुंगल से मुक्त कराया गया। इसके बाद ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। तो वहीं फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े जमीनी विवाद में किसान की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। पूरा मामला आपको बता दें कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गांव मोती नगला का है, जहां घर में घुसकर दबंग गुंडों ने किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और साथ ही इस दौरान दबंगों ने किसान की पत्नी और बेटे पर भी लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही
मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बताते चले, इस दरमियान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दबंगों के पक्ष की 2 महिलाओं को भी हिरासत में ले लिया है, जो गेहूं के खेत में छुपी हुई थी। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं जालौन में अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर बैठे युवक को गोली मार दी। ताजा मामला आपको बता दें, उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का है, जहां गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें, युवक की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में भी जुट गई है। तो यूपी के जालौन की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने घर के बाहर ही बैठे एक युवक को गोली मार दी और इस घटना में जो युवक है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि जो युवक की है वो हालत जो है अभी वो काफी नाजुक बनी हुई है। नहीं है। हुआ क्या है लड़के? अभी जब वहाँ से बच्चा दौड़ के आया, उसको मोटरसाइकिल से लेके आए, हम रास्ते में दिख गए तो बोले ये जल्दी आइए, इमरजेंसी आइए। तो हमने की कोई मोहल्ले का केस होगा। तो हम दौड़ के आए, जब देखा तो मेरा बेटा, तो हमारी हालत बिगड़ गई। क्या हुआ? बेटे को क्या बताया है? बेटे को जाने किसने गोली मार दी। गोली मार। अच्छा, अभी कहाँ रेफर करा है डॉक्टर ने? अब भगवान जाने झांसी किया कहाँ किया, मुझे नहीं मालूम थी। हमने तो पैसे दे के भेज दिया कि चलो भाई। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां हरियाणा ब्लॉक के सिरसा बझेरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते खेत में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग से कई बीघा फसल जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग किस कारण से लगी थी, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन आग से ज्यादा नुकसान जरूर हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी की रायबरेली की, जहां रायबरेली के पछरावा विकासखंड के राजामऊ गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझाते तब तक 12 बीघे फसल जलकर जो है वो खाक हो चुकी थी। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के रायबरेली की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन जब तक ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते तब तक कहा जा रहा है कि 12 बीघे की जो फसल है वो जलकर राख हो गई थी। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस खेत की जहां पर 12 बीघे जो फसल है उसमें आग लगी थी और 12 बीघे की जो फसल थी वो जलकर राख हो गई। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।